नमस्कार। आज हम कुछ ज्योतिषीय विश्लेषणों पर बात कर रहे हैं जो 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 के बीच होने वाले शनि वक्री से जुड़े हैं। इन स्रोतों में कहा गया है कि ये समय हमारे जीवन के कई हिस्सों पर, जैसे रिश्ते, करियर, यहाँ तक कि हमारी सोच पर भी गहरा असर डाल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत असल में क्या कह रहे हैं। जी, शनि वक्री का मतलब, जैसा इन विश्लेषणों में बताया गया है, सिर्फ ये नहीं कि ग्रह पीछे चलता दिख रहा है। ज्योतिष में इसका गहरा मतलब है। जब शनि जैसा ग्रह वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा जैसे बाहर से अंदर की ओर मुड़ जाती है। अंदर की ओर? अच्छा, हाँ। इसीलिए ये स्रोत इसे आत्मनिरीक्षण का, पुरानी बातों पर सोचने का और शायद उन सच्चाइयों का सामना करने का समय बताते हैं जिनसे हम बचते रहे हों। एक तरह से ही अपने जीवन के ढांचे को फिर से देखने जैसा है। दिलचस्प। तो क्या ये सिर्फ अंदर की बात है, मतलब सिर्फ आत्मनिरीक्षण, या इसका असर हमारे बाहरी जीवन पर भी दिखता है? जैसे अलग अलग राशियों के लिए कुछ खास संकेत दिए गए हैं इन स्रोतों में। बिल्कुल, असर बाहर भी दिखता है, लेकिन उसकी जड़ें अंदरूनी बदलावों से ही जुड़ी होती हैं, ऐसा स्रोत बताते हैं। जैसे मेष राशि के लिए कहा गया है कि करियर या जीवन के लक्ष्यों को लेकर एक तरह का दोबारा सोचना पड़ सकता है। हो सकता है नौकरी बदलने का भी ख्याल है। हाँ। तो ये बाहरी बदलाव उस अंदरूनी मंथन का ही नतीजा हो सकता है जिसके बारे में ये स्रोत बात कर रहे हैं। और रिश्तों के बारे में मैंने देखा कि कन्या राशि के लिए स्रोतों में उसे रिश्तों की परीक्षा का समय बताया गया है। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है जो ये स्रोत उजागर करते हैं। कन्या राशि के लिए कहते हैं कि रिश्तों की असलियत सामने आ सकती है। जो रिश्ते मजबूत हैं वो और गहरे होंगे, और जो कमजोर या सिर्फ दिखावटी हैं वो शायद टिक ना पाए। तो यहाँ भी वही सच्चाई का सामना वाली बात दिखती है ना। और ये सिर्फ कन्या तक ही नहीं है, कई राशियों के लिए रिश्तों के अलग अलग पहलुओं पर असर का जिक्र है। तो ऐसा लग रहा है कि हर राशि के लिए चुनौती या फोकस क्राइटेरिया अलग है। जैसे आपने मेष का बताया, कन्या का बताया, मैंने तुला के लिए स्वास्थ्य और अनुशासन पर जोर देखा। सही कहा, बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि हर राशि इस ऊर्जा को अपने जीवन के किसी खास हिस्से में ज्यादा महसूस कर सकती है। तुला के लिए स्वास्थ्य, डेली रूटीन में अनुशासन लाना, ये शायद मुख्य मुद्दा हो। और जैसे सिंह राशि के लिए हो सकता है कुछ छिपी हुई भावनाएं या पुराने अनसुलझे मुद्दे सतह पर आ जाएं। एक तरह की भावनात्मक सफाई कह सकते हैं इसे। भावनात्मक सफाई। अच्छा, तो मतलब सिर्फ करियर या रिश्ते ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, मन की शांति, पैसे, ये सब पहलू इसमें आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जीवन के कई आयामों को ये छू सकता है, ऐसा इन विश्लेषणों से लगता है। तो ये अवधि इन स्रोतों के हिसाब से एक तरह का रियलिटी चेक है जो जीवन के अलग अलग हिस्सों में आता है। सही समझ रही हूं मैं? हाँ, काफी हद तक। इसे एक ऐसा समय बताया गया है जहां हमारी बनाई हुई व्यवस्थाएं, चाहे वो करियर की हों, रिश्तों की या हमारी अपनी आदतों की, वो परखी जाती हैं। जहां कमजोरी होगी वहां ध्यान जाएगा ही। हम्म। लेकिन जरूरी बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ एक चुनौती की तरह नहीं देख रहे। वो इसे अपनी नींव को समझने और उसे मजबूत करने के अवसर के तौर पर भी पेश करते हैं। जो उपाय या ध्यान देने वाली बातें सुझाई गई हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं। तो अगर हम इन सभी विश्लेषणों का एक सार निकालें, तो 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 की ये शनि वक्री अवधि इन स्रोतों के मुताबिक एक ऐसा वक्त है जब जीवन की सच्चाइयों से सामना हो सकता है, पुरानी चीजें दोबारा सामने आ सकती हैं और हमें अपने जीवन की बुनियाद को फिर से जांचने का, परखने का मौका मिलता है। और हर राशि इसे अपने अपने तरीके से अनुभव कर सकती है। बिल्कुल सही। और इन स्रोतों से एक विचार ये भी उभरता है कि इस अवधि को हम लेते कैसे हैं, ये काफी हद तक हमारी अपनी जागरूकता और कोशिश पर निर्भर करेगा। क्या हम इससे बचते हैं या इसे आत्म सुधार और एक तरह से स्पष्टता पाने के मौके की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक सोचने वाली बात यह है कि अगर ये ज्योतिषीय विश्लेषण सही दिशा दिखा रहे हैं, तो क्या इस समीक्षा के दौर का सामना अगर हम सक्रिय रूप से करें, तो क्या हम ज्यादा मजबूत और स्पष्ट होकर उभर सकते हैं, भले ये प्रक्रिया थोड़ी असहज क्यों न लगे।